अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे आकाश ने अपनी सांस रोक ली हो। गांव भैरवपुर, जहां अब कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, पुराने बरगद के नीचे जो चौपाल थी, वहां रात को कोई दिया जलाने की भूल मत करना। लेकिन उस रात आरव को रुकना ही पड़ा। शहर से लौटते हुए साइकिल की चेन टूट गई थी और सबसे नजदीकी छप्पर वही था, पुराना चौपाल। चारों ओर घुप्प सन्नाटा, हवा में अजीब सी गंध, जैसे सड़े फूलों की। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर किसी पुराने जमाने की दिए की कालिख अब भी चिपकी थी। आरव ने अपनी जैकेट से एक माचिस निकाली। थोड़ी रोशनी तो हो, उसने बुदबुदाते हुए एक पुराना दिया जलाया। लेकिन जैसे ही लौ उठी, हवा नहीं थी, फिर भी दिया कांप उठा। और उस कांपती लौ में आरव को लगा जैसे दीवार पर किसी की परछाई हिली हो। कौन है वहां? उसने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, बस हवा में लटकी कुछ सूखी तुलसी और फटी हुई चप्पल। तभी उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, दिया मत जलाना। आरव घूम गया। कोई नहीं, सिर्फ दिए की लौ जो अब धीरे धीरे नीली होने लगी थी। गांव में बचपन में दादी से सुनी थी एक कहानी। भैरवपुर में एक औरत थी, रुक्मिणी। कहते हैं वह हर अमावस की रात दिया जलाकर अपने मरे हुए बेटे का नाम पुकारती थी। एक दिन गांव वालों ने उसके दिए को बुझा दिया और उसी रात पूरा गांव नींद में चीखों से भर गया। आरव ने सिर झटक दिया। बकवास है ये सब। पर तभी दरवाजे पर 3 बार ठक ठक ठक। उसने टॉर्च घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, ठीक वैसी चप्पल के जैसी अंदर पड़ी थी। अब आरव को लगने लगा कि उसके दिमाग से कोई खेल खेल रहा है। वह बैठ गया, दिए को घूरते हुए। लौ अब 2 हिस्सों में बांट चुकी थी, जैसे किसी ने उसमें फूंक मारी हो। ये क्या बकवास है? वह उठकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। तू लौ जलाता है, मैं जाग उठती हूँ। कंपी उसकी रीढ़ से नीचे उतर गई। वह पीछे हटा, मगर अब चौपाल में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, दिया जलाए रख, वरना अंधेरा खा जाएगा। आरव ने हड़बड़ाकर दिया बुझाने की कोशिश की, लेकिन लौ नहीं बुझी। माचिस से गिरा तेल अपने आप जल उठा और जमीन पर दीप जैसा गोला बन गया, जो धीरे धीरे फैलने लगा। धुएं के बीच आरव ने देखा एक स्त्री का चेहरा, अधजला, अधूरा। उसकी आंखें बिना पलक के थीं और उनमें नीली लौ जल रही थी। तू लौ जलाए बिना नहीं रह सकता। उसकी आवाज कई दिशाओं से आती हुई लग रही थी। आरव ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं वही जिसका दिया तूने जलाया है। अचानक दीवारों पर दर्जनों दियों की लौ जल उठी। हर लौ में एक एक चेहरा झलक रहा था, डर, दर्द और जलने की चीखें। आरव पीछे हटते हटते बरगद के नीचे जा गिरा। बरगद की जड़ों के बीच कुछ हिल रहा था, पुराने दियों की राख और जले हुए हाथों के निशान। अचानक आरव को याद आया, यह वही चौपाल थी जहां उसके दादा ने कभी किसी औरत पर टोना का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। वह औरत रुक्मिणी। तो ये सब बदला है, आरव चिल्लाया। मैंने क्या किया है? आवाज आई। तू उस खून का वारिस है। दिया जलाकर तूने दरवाजा खोला है। अब बरगद की जड़ें उसके पैरों में लिपटने लगीं। वह दिए को बुझाने की कोशिश करता रहा, पर लौ और तेज होती गई और अचानक दिया फट गया। सुबह जब गांव वाले चौपाल पहुंचे, उन्होंने देखा बरगद के नीचे राख का ढेर पड़ा था। उसमें से एक छोटा सा कागज का दिया बना हुआ था और उस पर लिखा था, अब मेरी बारी नहीं, अब हर उस वारिस की बारी है जो दिया जलाएगा। गांव ने उस चौपाल को फिर कभी नहीं छुआ, लेकिन हर अमावस की रात बरगद के नीचे एक हल्की नीली लौ जल उठती है और कोई फुसफुसाता है, दिया मत जलाना।